हेलो दोस्तों, हमारी स्टोरी अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 15वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि गौरी सिद्धार्थ दोनों सिद्धार्थ के फार्म हाउस में रुके हुए होते हैं। तभी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस प्यार में बहुत गहराई तक जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। सिद्धार्थ को गौरी के लिए नाराज़गी भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हल्का सा झुककर गौरी की गाल पर किस कर लिया। ऐसा क्या किया मैंने अब? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया था ना। गौरी ने नाराजगी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ गौरी पर और झुक गया, जिससे उनकी बॉडी टच होने लगी। अगले ही पल गौरी ने अपने निचले होंठ दांतों तले दबा लिए। अब पता चला वो तो लड़की, तुमने क्या किया। हालत तुम्हारी मेरी एक डीप किस लेने की भी नहीं है और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके मुझे प्रोवोक कर रही हो। सिद्धार्थ ने गौरी की नाक पर प्यार से किस करते हुए कहा। नहीं ना जी, सच में दर्द है। सच कहूँ तो मुझे आपको थैंक यू बोलना था, इसलिए जो मुझसे हो सका मैंने किया। जब से अपना सारा एफर्ट आप पर लगाना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपका अच्छा टेडी बियर बन के रहना चाहती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा वाला हैप्पी देखना चाहती हूँ। गौरी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए सिद्धार्थ की गाल पर किस करते हुए बोला। अगर ऐसा थैंक यू मिलेगा तो मैं बस तुम्हारी पूरी उम्र थैंक यू ही बटोरता रहूँगा। तुम जिस जिस चीज़ पर हाथ रखोगे अब से वो तुम्हारी होगी। बस तुम मेरी बन के रहना। सिद्धार्थ ने अपनी गाल गौरी की गाल पर सहलाते हुए कहा। हेलो, रख दिया मैंने अपना दोनों हाथ आपके सीने पर और आप मेरे। गौरी ने एक मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ के सीने पर अपना हाथ थोड़े थपथपाते हुए कहा। आप मेरी दुनिया हो, मेरे दिल हो, मेरी रूह तक आप उतर चुके हो। भगवान हो आप मेरे, जितने मुझे ज़िंदगी का हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लिया। आसमान की तरफ देखकर बहुत प्रार्थना की और शायद आप उसी प्रार्थना का फल हो। मैं तो आपकी नौकरानी बनकर रहने को भी तैयार थी, लेकिन आपने मुझे अपने दिल की रानी बनाया। गौरी ने अब सिद्धार्थ की गाल के पास साथ अपनी गाल टच करते हुए कहा। सिद्धार्थ को गौरी की बातें, उसकी हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी। वो हल्का से गौरी से अलग होकर उसके चेहरे को देखने लगा। सच्ची में म्याऊ बिल्ली हो तुम। सिद्धार्थ ने गौरी की नाक से अपना नाक सहलाते हुए कहा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को चूमने लगा। उसकी हर एक किस में एक वादा था, हमेशा उसका साथ निभाने का वादा, हमेशा उससे प्यार करने का वादा। सिद्धार्थ की हर किस गौरी की मुस्कुराहट बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे गुदगुदी होने लगी थी। सिद्धार्थ गुदगुदी हो रही है। गौरी ने सिद्धार्थ के कंधों पे हाथ रखते हुए हंसकर कहा। अब मेरी म्याऊ बिल्ली को भी गुदगुदी हो रही है। सिद्धार्थ ने अपनी नाक गौरी की गर्दन पर सहलाते हुए कहा, जिससे गौरी और ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगी। वो फार्म हाउस जहाँ सिद्धार्थ की 7 साल की तन्हाई थी, आज गौरी और उसके प्यार भरी मस्ती से उस जगह को खुशियों के रंगों से भर दिया था। वही रुद्रांश के ऑफिस में शिवम की तो बत्ती गुल हो गई थी जब शिवानी ने उसे पीछे से इस तरह हक किया। बस इसी सिचुएशन से बचने के लिए शिवम कभी भी शिवानी के सामने नहीं आता था। हालांकि शिवानी शिवम को मैसेज करती रहती थी, जिसमें से एक का भी रिप्लाई कभी शिवम ने नहीं किया। लेकिन शिवम उसके सामने तो कई महीनों बाद आता था। मान जाओ ना यार, कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी है तो मुझसे ही कर लो। क्या बुराई है, बताओ ना क्या कमी है मुझ में। शिवानी ने शिवम को हाथ किए हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बच्चों जैसी आवाज़ में कहा। शिवम ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस भरने लगी। उसके लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये पागल लड़की तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है, पर तू अपने आप पर काबू रख। मुझे किसी भी तरह आज
ही इसे रोकना होगा, वरना ये अगली बार इससे भी ज़्यादा हद पार कर देगी। ये समझती ही नहीं है मैं किसी की गुलामी करके अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। मेरी तो ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं है, शिवम ने खुद को समझाते हुए कहा। उसने अगले ही पल शिवानी के हाथों को खुद के अलग करते हुए उसे थोड़ा पीछे कर दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आइंदा से ऐसी कोई भी हरकतें की तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुम कभी सुनना चाहती हो तो सुनो कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम शहर की हो और मैं गांव का ख्याल रखने वाला हूँ। इस तरह बिना किसी रिश्ते के लड़कों के इतने करीब आने वाली लड़कियाँ हम गांव वालों के ख्यालातों में बेशर्म मानी जाती हैं। एक लड़की होकर तुम क्यों अपने प्यार को ढिंढोरा लेकर मेरे पीछे घूम रही हो? जरा भी शर्म हया नाम की चीज़ है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? कितनी बार तुम्हें मना किया है लेकिन तुम आवाज़ नहीं आ रही। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ शिवानी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। शिवम ने शिवानी पर चिल्लाते हुए कहा। शिवानी की आंखें भर आई थी। शिवम के शब्द उसके कान में बजने लगे थे। उसने अपनी किस्मत पर हल्का हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने। बेशर्मी ही तो हूँ मैं जो अपनी ही मर्जी से अपना हर एक रिश्ता तुमसे जोड़ कर बैठी थी। बेशर्म ही हूँ मैं जो दुनिया की सोच को एक तरफ रख कर अपने इस दिल की हथेली पर रख अपने प्यार का इजहार करने तुम्हारे पास हर बार चली आती हूँ। मुझे लगा था कभी न कभी मैं तुम्हारे प्यार को जीत लूँगी, लेकिन इन सब कोशिशों में तो मैंने खुद को तुम्हारी नज़रों में गिरा लिया। शिवम को शिवानी की आंखों में वो आंसू चुभ रहे थे। उसकी खुद की आंखों में शिवानी के दर्द को देखकर दर्द झलकने लगा था। शिवानी ने खुद को शांत किया और रुद्रांश के ड्रॉवर के पास चली गई। उसने वहां से एक स्पेयर के निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। मेरी वजह से तुम इन 5 सालों में बहुत परेशान रहे, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब ये बेशरम लड़की तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, शिवानी ने धीमी सी आवाज़ में कहा और फिर वहाँ से चली गई। शिवम तो अपनी जगह पर ही जमा रहा। उसके सीने में इस वक्त बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मानो कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। वही दूसरी तरफ रुद्रांश श्वेता के साथ पेंटा हाउस लौट गया था। श्वेता तब से कुछ भी बोल नहीं रही थी और ये बात रुद्रांश को बहुत परेशान कर रही थी। रुद्रांश को थोड़ा खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने श्वेता को उस वक्त हैंडल करने के लिए उस पर गुस्सा जताया था। उसने श्वेता के साथ एक तरह से आज जबरदस्ती कर दी थी। श्वेता चुपचाप सी गुमसुम होकर बेड पर बैठ गई थी। रुद्रांश से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो श्वेता के पास बेड के सामने नीचे घुटनों के बल बैठ गया। श्वेता, आई एम सॉरी, एक बार माफ़ कर दो, दोबारा कभी नहीं करूँगा, रुद्रांश ने श्वेता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। श्वेता ने पलकें उठाकर रुद्रांश की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र, पागल हो गए हो क्या? क्यों रो रहे हो आप? श्वेता ने रुद्र के आंसू देखकर रिएक्ट करते हुए कहा। उसने जल्दी से रुद्रांश के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और अपने अंगूठे से उसके आंसू को पोंछ दिए। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती की है। तुम्हें बिना तुम्हारी इजाज़त के इस तरह ज़बरदस्ती किस नहीं करना चाहिए था। रुद्र ने अपनी पलकें झुकाए हुए गिल्ट भरी आवाज़ में कहा। डैम्बो, रोना बंद करो और मेरे पास ऊपर आकर बैठो, श्वेता ने रुद्रांश के माथे को चूमते हुए कहा। श्वेता के किस करने से रुद्रांश की जुड़ी हुई आईब्रोज अलग हो गई थी। उसे इतना तो सहारा हो गया था कि श्वेता उससे नाराज़ नहीं थी। रुद्रांश खड़ा होकर बेड पर श्वेता के सामने बैठ गया। रुद्रांश के बेड पर बैठते ही श्वेता उसकी गोद में आ गई। रुद्रांश उसे थोड़ी हैरानी और सवालिया निगाहों से देख रहा था। श्वेता ने अपनी बाहें रुद्र की गर्दन में लपेटे हुए बोला, श्री रुद्रांश सिंह राजावत कभी किसी का उधार नहीं रखती।
श्वेता ने अपनी बात पूरी होते ही अपने होंठ रुद्रांश के होठों पर रख दिए। रुद्रांश ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और श्वेता को महसूस करने लगा। उसके हाथ अपने आप श्वेता की कमर पर आ गए। एक डीप और सॉफ्ट किस के बाद श्वेता रुद्रांश से अलग हो गई। उसने बड़े प्यार से रुद्रांश के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगा रुद्र, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं, श्वेता ने रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा और आगे बढ़कर उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। रुद्रांश के चेहरे पर अब एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी चोको जो उसे प्यार कर रही थी। श्वेता ने फिर अपना माथा रुद्र के माथे से लगा लिया। आपकी उस जबरदस्ती वाले किस में बहुत इमोशंस थे जो मुझे महसूस हुए। उन लोगों की कड़वी बातों से शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपको मेरी बातों से लग गया आज। आई एम सॉरी। सच कहूँ तो अगर आप मुझे आज वो किस नहीं करते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि शादी का बंधन तो एक बहुत अलग चीज़ है। हम दोनों दिल से जज्बातों से जुड़ चुके हैं। रुद्रांश उसकी बात सुनकर और ज़्यादा मुस्कुराने लगा और उसने अगले ही पल श्वेता को अपनी बाहों में समा लिया। मिसेस रुद्रांश सिंह राजावत, तुम मेरी रूह बन चुकी हो। कभी मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती उतना। तुम जानती हो मैं घर का सबसे लापरवाह बच्चा था, इसलिए तो मुझे उसे दिन दादी ने घर से बाहर निकाल दिया था। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, अपनी जिम्मेदारियां उठाई। शादी के बंधन में बंध कर मैं नई जिम्मेदारियां लेने को खुद को तैयार कर रहा हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। हमारे आगे बच्चे होंगे, हमें उनके बारे में सोचना है। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया चोको। रुद्रांश ने श्वेता को अपनी बाहों में भर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। श्वेता के दिल में इस वक्त एक अलग सा सुकून था। रुद्र ने उसे अपनी जिंदगी में जितनी अहमियत दी, इतनी शायद श्वेता ने अपने आप को भी कभी समझती नहीं थी। रुद्रांश का गुस्सा, उसका प्यार, उसका रोना सब जता रहा था कि श्वेता उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मायने रखती थी। श्वेता ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो बस अपने प्यार पर ध्यान देगी, ना कि दुनियादारी पर, जिनका तो काम ही है बोलना होता। हम एक बार जीने आते हैं, इस छोटी सी ज़िंदगी में जो दिल करे वो करना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी के बाद कोई किसी को नहीं मिलता। लोगों की बातें और लोगों के पीछे छूट जाते हैं। वो दोनों काफ़ी देर खामोशी से एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। हालांकि होंठ चाहे खामोश थे, लेकिन दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रुद्र, श्वेता ने अपनी आंखें खोलते हुए रुद्र का नाम धीमे से पुकारा। रुद्र ने गले से आवाज़ की। श्वेता हल्के से रुद्र से अलग हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। वो बहुत प्यार से रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी, जिससे रुद्र की धड़कनें तो रिकॉर्ड तोड़ रही थी। श्वेता का देखना भर उसे बेकाबू करने के लिए काफ़ी था। क्या हुआ, बोलो ना। रुद्रांश ने अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा सहलाते हुए श्वेता को प्यार से देखते हुए कहा। अगर हमारा बेटा हुआ ना तो हम उसका नाम रुद्रम रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो रूही। श्वेता ने रुद्र के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराहट लिए हुए कहा। श्वेता के मुंह से ये बात सुनने के बाद तो रुद्र जैसे रेनबो पर चढ़कर डांस कर रहा था। जितनी बड़ी स्माइल इस वक्त रुद्र के चेहरे पर थी, उतनी तो शायद श्वेता ने कभी देखी ही नहीं थी। रुद्रांश ने श्वेता की माथे से अपना माथा लगा लिया और उसके साथ अपने आने वाले कल के सपने सजाने लगा। जब श्वेता उसकी बाहों में होगी और उन दोनों की बाहों में एक छोटी सी जान, श्वेता को भी एक परिवार मिलेगा, ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वही यूनिवर्सिटी में अखिलेश ने शिवी का दिल दुखा दिया था। शिवी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि अखिलेश उसके बारे में इतना लो सोचता होगा। उसने गुस्से में जल्दी जल्दी से केमिकल्स बिना हाथ में ग्लव्स पहने ही उठाकर टेबल पर सरस्वती से दूर रख दिए
और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। शिवी को इस तरह भागकर कमरे से बाहर जाता देख सरस्वती परेशान हो गई। अखिलेश, रोको उसे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह से कोई अपनी बीवी पे चिल्लाता है? वो मेरी मदद कर रही थी। यू डैम आईटी, सरस्वती ने अखिलेश के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। वही अखिलेश उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर तुम तो जो बोल रही थी, तुम्हारी घबराई हुई आवाज़ में वो बातें सुनकर मुझे लगा शिवी ने तुम्हें हर्ट किया है। अखिलेश ने सरस्वती की तरफ देखते हुए कहा। गधे कहीं के, मैं उसे अपने आप को हर्ट करने से मना नहीं कर रही थी। केमिकल्स बहुत रिएक्टिव है, उसके हाथ तो जरूर जल गए होंगे। ऊपर से तुमने वैसे जली हुई बातें सुना दी। तुम्हें पता है, तुम उस लड़की को डिजर्व ही नहीं करते हो। उस लड़की के साथ मैं बस 15 मिनट से रही और मुझे ही मानो उससे प्यार हो जाता। लेकिन तुम। सरस्वती गुस्से से बस बोले जा रही थी, लेकिन अखिलेश का ध्यान अब बस इस बात पर था कि शिवी ने अपने हाथ जला लिए। अखिलेश सरस्वती को वही छोड़कर भागता हुआ शिवी को ढूंढने निकल गया। यहाँ तक अखिलेश ने ढूंढा, उसे शिवी नहीं मिली, इसलिए वो अपने ऑफिस में जाकर कैमरा चेक करने लगा। एक सेमिनार हॉल में कमरे में शिवी अखिलेश को दिख गई, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस से निकलकर सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ गया। अखिलेश जैसे ही अंदर आया, उसे शिवी की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। अखिलेश ने दरवाज़ा के पास बने एक डिजिटल बोर्ड पर कुछ सेटिंग कर दिया, जिस वजह से सारे खिड़की दरवाज़ा लॉक हो गए और आगे आ गया। अखिलेश नहीं चाहता था कि उसे और शिवी को कोई साथ में देख ले। वो ये भी जानता था कि शिवी को भी मनाना थोड़ा सा मेहनत वाला काम होने वाला था। तू पैनाली कहीं के, बस इस लड़की को रुलाता ही रहा कर। शिवी की शक्ल से तो पता चलता है कि वह कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। मैं सच कह रहा हूँ, तुझे त्याग कर मैं हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। यहाँ सड़ा गला दिमाग, तुझे समझता नहीं क्या? अखिलेश के दिल ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा। तू झपलू कहीं के, सड़ा गला किसको बोल रहा है रे? चुप हो जा, वरना कनेक्शन काट दूंगा, अखिलेश के दिमाग ने बोला। अभी फिलहाल तुम दोनों ही चुप हो जाओ और मुझे मेरी बीवी को मनाने दो, अखिलेश ने अपने दिल और दिमाग को चुप कराते हुए बोला। अभी याद आ रहा है तुझे कि वो तेरी बीवी है, अखिलेश के दिल और दिमाग ने एक साथ बोला। अखिलेश फिर धीमे कदमों से शिवी के पास जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सेमिनार हॉल में बहुत सी चेयर्स लगी हुई थी। शिवी चेयर पर तो नहीं बैठी थी, बल्कि चेयर्स की 2 रो के बीच बची हुई जगह में बैठी थी, ताकि कोई उसे आसानी से ना देख सके। अखिलेश शिवी के पास आकर बैठ गया, लेकिन अभी भी वो शिवी से बात करने में कतरा रहा था। उसने बात ही ऐसी कह दी थी कि कोई भी लड़की दोबारा मुंह ही ना लगाए। हे छोटे कछुए, अखिलेश ने शिवी की बाजू पर हल्के से हाथ रखते हुए हिम्मत करके कहा। अखिलेश की आवाज़ सुनकर शिवी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और बिना उसकी तरफ देखे खड़ी होकर जाने लगी। वो सच में आज अखिलेश से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। अखिलेश ने उसे रोकने के लिए शिवी की कलाई पकड़ी, लेकिन अगले ही पल शिवी दर्द से कराह उठी। शिवी को दर्द में चिल्लाता देख अखिलेश ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और खुद भी खड़ा हो गया। क्या हुआ, दिखाओ मुझे, अखिलेश ने शिवी के दोनों हाथ की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि शिवी के हाथों को छू पाता, शिवी उससे 2 कदम पीछे हट गई। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए झूठी फिक्र दिखाने की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, शिवी ने गुस्से से अखिलेश की तरफ देखते हुए कहा और पलटकर चली गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि फिर रुक गई। वो अगले हो पल पीछे अखिलेश की तरफ मुड़ गई। शिवी की आंखें अभी भी आंसू बहा रही थी। मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती और बीवी हूँ।
आपकी। इसलिए जब भी कोई लड़की आपके करीब आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी। इतनी गिरी हुई इंसान नहीं हूं मैं। शिवी ने रो कर बोला। मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ एक बार मेरी बात तो। अखिलेश ने शिवी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन शिवी ने हाथ दिखाकर उसे चुप हो जाने का इशारा कर दिया। सुन लिया था मैंने जो सुनना था। थैंक यू मुझे वहम से बाहर निकालने के लिए कि मैं कभी आपका दिल जीत पाऊंगी, क्योंकि आपके दिल में तो मेरे लिए एक बहुत ही बुरी इमेज है। मुझे एहसास हो गया है कि सच में हम दोनों एक दूजे के लिए नहीं बने। थैंक यू मुझे मेरी वैल्यू बताने के लिए। एट लास्ट मुझे पता तो चला कि मैं बेवकूफ़ जिस रिश्ते में प्यार ढूंढ रही थी वहाँ तो विश्वास भी नहीं है। शिवी तुम। अखिलेश ने एक बार फिर से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन शिवी ने फिर से उसकी बात काट दी। आप फैमिली की चिंता भी मत कीजिए। अगर वो हमारे डाइवोर्स के बारे में पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप भी बोल देना मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ और जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बस अपने बारे में सोचती है और इतनी गिरी हुई इंसान है कि एक साइको की तरह अपने बदले के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाती है। शिवी ने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा और पलटकर यहाँ से भागते हुए चली गई। शिवी के जाते ही अखिलेश एकदम से चेयर पर बैठ गया। शिवी के मुंह से डाइवोर्स की बात सुनकर अखिलेश तो जैसे दिल ही मर गया था। भाई तेरा डाइवोर्स तो पक्का है। अखिलेश के दिल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इसमें गलत क्या है झपलू कहीं के। ये भी तो उस लड़की से डाइवोर्स ही चाहता था ना। यही चाहता था कि वो इससे अलग हो जाए, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता सही नहीं था। अब तो वो खुद ही डाइवोर्स की बात कर रही है। इसकी तो टेंशन खत्म है। वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। अखिलेश के दिमाग ने बोला। जो अखिलेश हमेशा शिवी को खुद से दूर करता चाहता था, आज उसके लिए दूर होने के ख्याल से अंदर तक बिखर गया था। अखिलेश कब तक अपने ख्यालों में खोया हुआ वही सेमिनार हॉल में बैठा रहा, ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ के फार्म हाउस में सिद्धार्थ गौरी को अपने हाथों में खाना खिला रहा था। गौरी की बॉडी में पेन था, इसलिए सिद्धार्थ खाना बनाकर कमरे में ही ले आया। अब भी खाओ ना, या सिर्फ मुझे खिलाते रहोगे। गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला। मेरा पेट सुबह मेरी फेवरेट डिश खाने से ही भर गया था स्वीट हार्ट, यानी कि तुमसे। अब और किसी चीज़ की भूख नहीं है मुझे। सिद्धार्थ ने गौरी को आंख मारते हुए कहा, जिस पर गौरी थोड़ा शर्मा गई। वो दोनों एक दूसरे से छेड़खानी करते रहे थे कि तभी गौरी का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो डिस्प्ले स्क्रीन पर मिसेज आहूजा लिखा हुआ था। आखिर ये लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, क्योंकि ये लोग मेरी ज़िंदगी से दूर नहीं हो जाते। लगता है कंपनी सेल होने की खबर पहुंच गई है इन तक, और अब ये मुझे 1 घंटा का लेक्चर देना चाहती होंगी। गौरी ने छोटे बच्चों जैसा मुंह फुलाते हुए कहा। किसी की औकात नहीं कि मेरी स्वीट हार्ट को लेक्चर दे जाए। मैं जानता हूँ तुम हर एक बात का जवाब अच्छे से दे सकती हो। आई ट्रस्ट यू। ये सोचना बंद करो कि सामने वाले को कैसा फील होगा, या तुम्हें उसे हर्ट कर दोगी। अगर सामने वाला लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसे वही रोक देना चाहिए। फ़ोन उठाओ और बात करो। तुम अब कोई अकेली लड़की नहीं हो, बल्कि सिद्धार्थ सिंह राजावत हर मोड़ पर खड़ा है तुम्हारे साथ। जिस पर गुस्सा आए उसे सजा दी, आगे मैं संभाल लूँगा। सिद्धार्थ ने गौरी की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। यहाँ गौरी को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो सारी दुनिया ही उसकी मुट्ठी में थी। वो जैसा चाहे वो चाह कर सकती थी। उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई उसके साथ गलत करे तो वो उसे सज़ा दे सकती थी। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई ऐसा खड़ा था जो उसके लिए पूरी दुनिया हिला सकता था। गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए फ़ोन उठा लिया। उसके
कुछ कहने से पहले ही वहां से नीलम एकदम से फूट पड़ी। आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने मेरी बेटी को जेल भिजवा दिया और अब मेरे पति को कंपनी पर कब्जा कर लिया। किस बात की सजा दे रही हो हमें? 20 साल तक तुम्हें पालने की समझती क्या हो खुद को? हम लोगों ने इतने एहसान हैं तुम पर कि तुम 7 जन्मों में भी चुका नहीं सकती, और एहसान मानने के बजाय तुमने। नीलम बिना रुके बस बोले जा रही थी कि तभी गौरी ने उसकी बात काटते हुए उससे भी डबल आवाज में कहा, कोई एहसान नहीं है आपका मुझ पर, बल्कि आप और आपके पति मेरी माँ के एहसानों तले दबे हुए हैं। आपकी बेटी का जेल भिजवाया है उसकी जान बचाकर, वरना तो उसने किया था शायद उसकी सजा में उसे मौत मिलती। रही बात, मेरे नाना जी ने उस कंपनी को खड़ा किया था और मेरी माँ ने उसे कामयाबियों तक पहुंचाया। आज भी वो कंपनी मेरे नाम पर है जिस पर आप लोगों ने अपना हक जमाया था। आज तक जो आपने खाया पिया है पहना है वो सब कुछ असल में मेरे पैसों का है। इसलिए ये तो दोबारा कभी मत कहना कि मैं आपके एहसानों तले दबी हुई हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हिसाब किताब भी ले सकती हूँ मेरे पैसों का। आइंदा से मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोच लेना। आपकी हर एक बात का जवाब आपको डबल डोज के साथ मिलेगा। इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोचना जरूर। आपकी बेटी को उसी के कर्मों का फल मिला है। मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे उसने, और अटेम्प्ट टू मर्डर एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपके पति ने मेरी अपनी कंपनी पर कब्जा किया था, इसके लिए लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। गौरी ने अपनी आवाज़ में सख्ती रखते हुए सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया। उसने अपनी बात खत्म करने के बाद बिना बताए सीधा फ़ोन काट दिया। फ़ोन साइड रखने के बाद उसने दोबारा से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसी की तरफ देख रहा था। कैसा लगा आपको? मैंने ठीक तो बोला ना? गौरी ने थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए 32 के 32 दांत दिखाते हुए पूछा। मेरी संगत का असर हो रहा है तुम पर? तुमने तो बोलती बंद कर दी। वेल डन स्वीट हार्ट, तुमने साबित कर दिया कि मिसेस सिद्धार्थ सिंह राजावत बनने की काबिल सिर्फ तुम हो। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी की गाल को चूमते हुए कहा। सिद्धार्थ पीछे होने लगा तो गौरी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और प्यार से उसकी नाक पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मुझे महसूस कराने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। कोई है मेरे साथ जो मेरे डगमगाने पर मुझे संभाल लेगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी के माथे को चूमते हुए बोला, हमेशा ऐसे ही विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आराम कर लो। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेट गई। सिद्धार्थ ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और गौरी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने एक बार फिर गौरी का माथा चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। शाम ढल गई थी। सिद्धार्थ ने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि वो आज घर नहीं लौटेंगे। अखिलेश ने भी कोई बहाना बना दिया था। रुद्रांश और श्वेता इस वक्त राजावत मैंसन में ही थे। रुद्रांश और श्वेता इस वक्त हॉल में दादा दादी के साथ बातें कर रहे थे। वो दोनों तो है नहीं घर पर, इसलिए नेताजी के घर तू ही जा। अब तो वैसे भी मैं और तेरे दादा जी बूढ़े हो गए हैं, अब तो तुम लोगों को ही। दादी माँ ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उनकी बात काटते हुए बोला, दादी माँ पता है हम लोगों को भी अब आगे जाकर उनके बच्चों की जान पहचान बढ़ानी होगी। आप लोगों ने तो अपने टाइम पर बहुत निभा ली, अब हमारी बारी, वगैरह वगैरह। मुझे सब याद हो गया है अब तो। रुद्रांश ने आंखें रोल करते हुए कहा, अच्छी बात है अगर याद हो गया है। चलो कुछ तो तेरे दिमाग में पड़ा। अब जा खुद भी तैयार हो और श्वेता का भी मदद कर। 8 बजे हल्दी का फंक्शन है, इसलिए जल्दी निकल जाना। दादी माँ ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, तू जाने से पहले मुझसे भी मिल लेना, नहीं तो अभी चल मेरे साथ, मैं तुझे बता देती हूँ किसके लिए क्या लेना है। बाकी जो उनकी बेटी के लिए
शगुन के गहने हैं वो तेरी दादी तुझे दे देगी। दादाजी ने भी रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, जी दादाजी, अब हम चलते हैं क्योंकि आपकी बहू रानी को तैयार होने में वक्त लगता है। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। श्वेता ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुंह बना लिया। रुद्रांश उसे जानबूझकर सता रहा था। इस नालायक की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना बेटा, तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, दादी माँ ने प्यार से श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। श्वेता फिर एक मुस्कुराहट लिए वहाँ से चली गई। रुद्रांश दादी दादा के साथ कुछ देर बातें करता रहा और फिर उनके साथ उनके कमरे में शगुन लेने चला गया जो उसे शादी में जाकर देना था। लगभग 40 मिनट बाद जब वो रूम में तैयार होने आया तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए थे। श्वेता इस वक्त तैयार हो रही थी। उसने रेड कलर की नेट वाली खुले मल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े झुमके डाले हुए थे, गले में खूबसूरत सा नेकलेस और साथ में राजावत खानदान की पुश्तैनी मंगलसूत्र। राजावत खानदान की हर बहू का मंगलसूत्र एक खास मंगलसूत्र होता था। उस पर कुछ मोहर छुपी होती थी। हाथों में कांच की लाल चूड़ियाँ जो छन छन की आवाज़ कर रही थी। मांग में फरकर सिंदूर और बाकी मेकअप तो अभी उसे करना था। रुद्रांश ने अभी भी श्वेता को इस तरह से सजा हुआ नहीं देखा था और आज देखा तो उसकी पूरी बत्ती गुल हो गई थी। रुद्रांश का सीना तो इस वक्त तना हुआ था और उसकी बॉडी में इसी तरह की सिहरन से फैली हुई थी। श्वेता तैयार होने में व्यस्त थी, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कि कब रुद्रांश दरवाज़ा बंद करके उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। श्वेता ने अपने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाते वक्त पीछे आईने में उसे दिखा। रुद्र, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, श्वेता ने एक बार रुद्र की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपनी आंखों में काजल लगाने लगी। उसने काजल डालकर पेंसिल नीचे रखी तो देखा रुद्र अभी भी उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। रुद्र को पीछे खड़ा देखना है, पलटकर उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। क्या कर रहे हो, जाकर तैयार हो जाओ, 6:30 हो गए हैं। दादाजी ने कहा था 8 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा, हमें पहले पहुंचना है, श्वेता ने रुद्रांश से कहा। लेकिन रुद्रांश तो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ था। उसने अगले ही पल श्वेता की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। अब तो श्वेता की दिल की धड़कनें भी 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। रुद्रांश की आंखों में आज श्वेता को एक अलग सी शरारत दिख रही थी। रुद्र, अब क्या? श्वेता ने रुद्रांश की आंखों में देखते हुए घबराहट के साथ अटक अटक कर बोला। रुद्रांश ने अगले ही पल अपनी नाक श्वेता की गाल पर सहलाना शुरू कर दिया, जिससे श्वेता के पूरे बदन में अंगारे उठ रहे थे। श्वेता रुद्रांश की बाहों में ही सिमटने लगी थी। थोड़ी देर लेट हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है वाइफी, उन लोगों की रस्म रुक तो नहीं जाएगी हमारे बिना। रुद्रांश ने श्वेता की गाल से होते हुए उसके कान तक अपनी नाक सहलाते धीमी सी आवाज में कहा। रुद्र, आपको? श्वेता ने घबराते हुए रुद्र के सीने पर हाथ रख इतना ही बोला था कि उसकी सांसें अटकने लग गई। रुद्र ने उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी थी। रुद्र, दादाजी ने, श्वेता ने आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से सांसें संभालते हुए रुक रुक कर बोला। उससे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी सांसें काफ़ी भारी हो गई थी। रुद्र अपनी उंगलियों की बैक साइड उसकी बॉडी पर सहलाते हुए धीरे धीरे श्वेता की पीठ से होता हुआ उसकी कमर की तरफ बढ़ा रहा था। श्वेता का तो यो सब एक अलग ही फीलिंग्स दे रहा था। उसके पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। श्वेता ने कभी भी ऐसे एहसास महसूस नहीं किए थे। रुद्र जहाँ छू रहा था उसकी छुअन से उसे ठंडक भी दे रही थी और सेम टाइम पर जलन भी। कुछ देर कुछ ना कही वाइफी,
आज रुद्र खुद को रोक नहीं सका। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और ना ही अपनी लिमिट्स क्रॉस करूँगा। आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा प्यार करूँगा, प्लीज़ परमिशन दो ना। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता के माथे से अपना माथा लगाए हुए कहा। श्वेता का दिल भी इस वक्त के प्यार को महसूस करना चाहता था। रुद्रांश के छुअन में जो श्वेता के वदन में अंगारे से लगाए थे, अब तो वो सिर्फ रुद्रांश से ही शांत कर सकता था। साथ ही श्वेता के दिल में एक अलग सी खुशी थी जब उसका पति उसे छूने से पहले हमेशा इसकी परमिशन मांगता रहता था। श्वेता की खुद रुद्रांश पर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा था। उसने हल्का सा आगे होकर रुद्रांश के होंठ अपने होठों से छुए और फिर पीछे हट गई। रुद्रांश को तो परमिशन चाहिए थी, वो उसे मिल चुकी थी। रुद्र ने अगले ही पल श्वेता को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। श्वेता बेचारी तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। श्वेता जितना शर्मा रही थी, रुद्रांश को उस पर उतना ही प्यार आ रहा था। आई लव यू वाइफी, रुद्रांश ने प्यार से श्वेता के माथे को चूमते हुए कहा। रुद्रांश के इकरार से श्वेता के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्रांश ने फिर बड़े प्यार से श्वेता की दोनों आंखों को चूमा, फिर उसकी छोटी सी नाक को, उसकी दोनों गालों को और फिर फाइनली उसके होठों को कब्जे में ले लिया। रुद्रांश श्वेता को इतने सॉफ्टली किस कर रहा था जैसे किसी पंखुड़ी को चूम रहा हो। श्वेता के होठों के बाद रुद्रांश ने उतनी ही सॉफ्टली और प्यार से श्वेता की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। उसने श्वेता की ब्लाउज का एक शोल्डर नीचे किया और उसके कंधे पर प्यार से अपने होठ सहलाने लगा। रुद्राक्ष सही मायने में श्वेता को प्यार कर रहा था, जिसमें कोई डिजायर्स नहीं थे, बस प्यार ही प्यार था। श्वेता का एक हाथ रुद्रांश के कंधे पर ठहरा हुआ था और दूसरा उसके बालों पर चल रहा था, जो रुद्रांश को भी एक सुकून दे रहा था। श्वेता की वो मीठी मीठी आहें रुद्रांश को मानो सबसे मीठी मेलोडी की तरह महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक इसी तरह से प्यार करने के बाद रुद्रांश ने श्वेता के माथे को चूमा और थोड़ा ऊपर कर उसे देखने लगा। अब क्या इसी तरह आंखें बंद रहने का इरादा है मिसेज रुद्रांश सिंह राजावत? अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं और तुम इतना ज़्यादा शर्मा रही हो। रुद्रांश ने अपनी फिंगर्स की बैक साइड से श्वेता की गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। श्वेता ने फिर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और रुद्रांश की आंखों में देखा, जो उसे बेहद प्यार से देख रहा था। आज तो प्यार रुद्रांश ने उसे दिया था, उसके बाद तो श्वेता के दिल में रुद्रांश के लिए प्यार और ज़्यादा गहरा हो गया था। श्वेता की आंखें धीरे धीरे नम हो रही थी। उसने रुद्रांश के कंधे से अपना हाथ स्लाइड करते हुए उसके चेहरे पर लाया। आई लव यू रुद्र, श्वेता ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ हल्की हल्की फीकी आंखों से रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा। आज पहली बार श्वेता ने अपने दिल की बात रुद्रांश से कही थी और पूरे दिल से कही थी। श्वेता ने रुद्रांश को केयर जताई थी, अपना प्यार भी जताया था, लेकिन कभी जुबान से कहा नहीं था। शायद श्वेता को जिस एहसास की ज़रूरत थी, जिस प्यार का महसूस करने की ज़रूरत थी, वो उसे महसूस हो चुका था। उसने आज अपने दिल को और नहीं रोका और रुद्रांश के आगे अपना दिल खोल ही दिया। श्वेता के मुंह से वो शब्द सुनने के बाद तो रुद्रांश के दिल की धड़कनें हर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उसने करवट लेकर श्वेता को अपने ऊपर कर लिया और कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर तक रुद्रांश उसी तरह श्वेता को अपने करीब अपनी रूह तक महसूस करता रहा और फिर लगभग आधे घंटे बाद दोनों ही पार्टी के लिए निकल गए। दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में इस वक्त तहलका मचा हुआ था। नीलम तो जैसे पागल हो चुकी थी। उसने घर की ऑलमोस्ट सारी कांच की चीज़ें तोड़ चुकी थी। बलराम के लिए भी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीलम शांत हो जाओ, ऐसे चीज़ों पर गुस्सा निकालने से क्या होगा? तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लोगी।
बलराम ने नीलम के पीछे से पकड़ते हुए कहा, मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, सब कुछ। बलराम, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी वापस ला कर दो। और उस गौरी की लाश, उस लड़की की हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकाने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नीलम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वही होगा जैसा तुम चाहोगी। अभी शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ उस लड़की को रास्ते पर कैसे लाना है। हमारे पास अभी भी एक हथियार बाकी है। वक्त आ गया उस हथियार को सामने लाने का। गौरी को अपनी मुट्ठी में करने का अब वही एक तरीका है। बलराम ने नीलम को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला। बलराम की बात सुनकर नीलम, जो अभी तक उसकी बाहों में तड़प रही थी, एकदम से शांत हो गई। तुम ठीक कह रहे हो, उसे अब बाहर निकालना होगा। ऐसे ही एक दिनों के लिए तो हमने उसे अभी तक जिंदा रखा है। नीलम ने बलराम की तरफ पलटते हुए कहा, हाँ, इसलिए तुम ज़्यादा सोचो मत। अभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं गया है। तुम देखते जाओ कैसे मैं उस सिद्धार्थ और गौरी को सबक सिखाता हूँ। वो कंपनी और सारी जायदाद गौरी खुद हमारे नाम करेगी। उसके बाद बारी आएगी सिद्धार्थ सिंह राजावत की, वो भी तड़पेगा। उससे भी मैंने उसका चैन न छीन लिया तो मेरा नाम भी बलराम आहूजा नहीं। उसकी दो आंखों उस दो कौड़ी की लड़की के लिए प्यार दिखा रही थी। उसने मैं सिर्फ नफरत भर दूंगा। बलराम ने आंखों से नफरत बरसाते हुए कहा। इसके बाद नीलम और बलराम दोनों के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उनका चेहरा बता रहा था कि उन दोनों की खोपड़ी में बहुत बड़ा खुराफात चल रही थी। वही गौरी जो सोकर उठ चुकी थी और कमरे में लेटी हुई सिद्धार्थ की तस्वीर को देखकर बातें कर रही थी। कहाँ हो आप? आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। पहले तो मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा और अब खुद भी मेरे पास नहीं आ रहे। गौरी ने छोटे बच्चों जैसे मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकता हूँ स्वीट हार्ट। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस चेहरे को देखना मेरी आदत बन चुकी है। मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ये तुम सोच भी नहीं सकती। जब तुम दिखती नहीं तो मेरी पूरी दुनिया अधूरी हो जाती है। सिद्धार्थ ने धीमे कदमों से गौरी के पास आते हुए कहा। सिद्धार्थ एक हाथ उसके पेट के पीछे फोल्ड था। गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट डबल हो गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ उसके लिए कुछ लाया था। क्या है आपके हाथ में? क्या छुपा रहे हो आप? गौरी ने एक एक्साइटेड बच्चे की तरह उछलते हुए पूछा। गौरी की इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो बेड पर गौरी के सामने बैठ गया और अपने हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम इतनी प्यारी क्यों हो यार? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। सिद्धार्थ की बात गौरी और ज़्यादा खिलखिला के हंसने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। उसने आगे होकर गौरी के माथे को चूम लिया। अपनी आंखें बंद करो स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से बोला। गौरी ने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ सिद्धार्थ के आगे कर दिए, जैसे सिद्धार्थ वो चीज़ उसके हाथों में रखने वाला था। सिद्धार्थ को तो गौरी की मासूमियत भी सूरत पे बहुत प्यार आ रहा था। अगले ही पल गौरी को अपने सर पर कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ऊपर देखते हुए महसूस किया कि सिद्धार्थ ने उसके सर पर कुछ टिकाया था। उसने हाथ लगाकर टच किया तो वो इतना तो समझ गई थी, ये फूलों का टियारा था। उसने जल्दी से आईने की तरफ मुंह कर लिया और खुद को आईने में देखने लगी। आईना में देखते ही गौरी का मुंह खुला गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ये सच में बहुत सुंदर है सिद्धार्थ, गौरी ने खिलखिलाते हुए कहा। उसके चेहरे का नूर तो आज अलग सा था। गौरी का चेहरा तो जैसे सच में आज चमक रहा था। तुम्हें पसंद आया ना स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने गौरी को प्यार से देखते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद आया, गौरी ने मुस्कुराते हुए
कहा और हल्का सा आगे बढ़कर सिद्धार्थ की गाल पर किस कर लिया। वैसे आप ये कहाँ से ला? गौरी ने इतना ही कहा था और रुक गई। उसने जल्दी से टियारा को अपने सर से उतारकर हाथ में पकड़ लिया। ये गुलाब के फूल तो गार्डन में लगे हुए थे ना? मतलब कि आपने खुद बनाया है? गौरी ने हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। शो वॉट? अपनी जान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मेरी प्यारी सी राजकुमारी पर फूलों का सॉफ्ट ताज ही सही है। सिद्धार्थ ने थोड़ा आगे होकर गौरी की नाक से अपनी नाक सहलाते हुए कहा। गौरी ने अचानक से सिद्धार्थ को हल्का धक्का दिया, जिस पर सिद्धार्थ हैरानी से गौरी को देखने लगा। गौरी ने टियारा टेबल पर रख दिया और फिर सिद्धार्थ की तरफ घूर कर देखने लगी। हाथ दिखाओ अपने, गौरी ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। सिद्धार्थ अब समझ गया था कि गौरी ऐसे नाराज क्यों हो रही थी। वो टियारा अलग अलग रंग के गुलाबों के फूल थे बनाया हुआ, जो जाहिर सी बात है कि उन्हें तोड़ने में वक्त कांटे भी लगे होंगे। ये सच भी था कि सिद्धार्थ की वो टियारा बनाते हुए बहुत कांटे चुभे थे। म्याऊ बिल्ली, गुस्सा मत करो ना, मैं ठीक तो हूँ और मैंने इतने प्यार से तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए टियारा बनाया था, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही हो। सिद्धार्थ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। बातें मत बनाओ, ठीक है? अपने हाथ दिखाओ चुपचाप मुझे। गौरी ने थोड़ा आगे आकर जबरदस्ती सिद्धार्थ के हाथ अपने आगे कर लिए। सिद्धार्थ के हाथ में जगह जगह पर लाल कलर से डॉट पड़े हुए थे, जो असल में कांटों के निशान थे, जो उसके हाथ में चुभे हुए थे। सिद्धार्थ, ये गौरी ने मायूसी सी आवाज में कहा, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपने हाथों में गौरी का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ उठा लिया। मैं इतना सॉफ्ट नहीं हूँ स्वीटहार्ट कि कांटों की चुभन महसूस हो। आई नो आई एम डेविल किंग ऑफ बैंगलोर। ये सब छोटी मोटी बातें हैं मेरे लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी का चेहरा सहलाते हुए कहा और उसके माथे को चूम लिया। गौरी का दिल कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला था। उसने सिद्धार्थ के हाथों को फिर से अपने हाथों में लिया और उसके हर निशान को अपने होठों से प्यार से चूमने लगी, जैसे उसे दवाई लग रही हो। ठीक भी था, गौरी भी एक किस सिद्धार्थ के सारे दर्द गायब करने के लिए काफ़ी थी। गौरी ने फिर नम आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। ये म्याऊ बिल्ली, रोना मत प्लीज़, मेरी सारी मेहनत पर आंसू फिर जाएंगे। मैं बस तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ की आवाज़ में एक सच्चाई थी जो गौरी के दिल को महसूस हो रही थी। अगले ही पल गौरी ने सिद्धार्थ के चेहरे को अपने हाथों में भरा और थोड़ा करीब खींचते हुए अपने होंठ उसके होंठों से मिला लिए। गौरी बड़ी प्यार से सिद्धार्थ को किस कर रही थी और सिद्धार्थ बिना कोई हलचल किए बस उसे महसूस कर रहा था। अगले ही पल गौरी बेड से उठकर सिद्धार्थ की गोद में आकर बैठ गई और उसे पूरे दिल से किस करने लगी। सिद्धार्थ ने भी अपनी बाहें गौरी की कमर पर लपेट ली और खुद को उसे सौंप दिया। गौरी के पैर सिद्धार्थ की दोनों तरफ होकर उसकी कमर पर लपटे हुए थे। गौरी ने अपना हर एक इमोशन उस किस में डाल दिया था, जो सिद्धार्थ का दिल भी महसूस कर रहा था। सिद्धार्थ ने भी अब धीरे धीरे अपने हर एक इमोशंस का जवाब अपने उस किस में डालकर देना शुरू कर दिया। दो भाई तो अपने प्यार की दुनिया में खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला भाई इस वक्त जैसे सूली पर अटका हुआ था। तो गाइस, इस कहानी में आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। तो गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए ये स्टोरी आप सबको कैसी लगती है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताया करिए। थैंक यू दोस्तों।